Hello 10th class students, welcome in Bhal Bharati Public Inter Digital Classes, and here is Anand Mishra, your science teacher। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों का जो चैप्टर चल रहा नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। और एसिड एंड सॉल्ट्स के बारे में बात करें तो मैंने आपको पिछली बार पीएच स्केल एंड यूजेस के बारे में आपको पढ़ाया था। और आज का जो आपका टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस, अम्ल व क्षारों में अंतर तथा सूचक, यानी किसी इंडिकेटर के आधार पर इंडिकेटर को बेस लेते हुए आप उसके एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज़ को डिफ्रेंशिएट करेंगे, अम्ल व क्षार के गुणों में अंतर बताएंगे सूचक के आधार पर। तो इसमें मैंने जो आपको डेफिनेशन लिखी है वो मैं आपको डेफिनेशन बता दे रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि एन इंडिकेटर इज़ अ डाई, यानी जो इंडिकेटर होता है, जो एक इंडिकेटर होता है बिजली के बोर्ड में लगा होता है, जो हमें बताता है कि लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। इसी प्रकार जो इंडिकेटर होता है वो हमें ये बताता है कि डाई है। डाई मतलब एक केमिकल कंपाउंड है जो हमें ये बता रहा है कि कौन सी चीज़ हमारी एसिडिक है और कौन सी चीज़ हमारी बेसिक है। ध्यान रखना, ये हमें ये बता रहा है कौन सी चीज़ हमारी एसिडिक है और कौन सी चीज़ हमारी बेसिक है। इसके बाद हुआ है इंडिकेटर इज अ डाई विच गिव्स डिफरेंट कलर इन डिफरेंट मीडियम सच एज एसिडिक और बेसिक, यानी एसिडिक मीडियम में अलग कलर दिखाएगा और बेसिक मीडियम में हमें अलग यहाँ पर ये दिखाएगा। इसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मैंने बताया आपको, हिंदी में इसको सूचक। सूचक वह रंजक होता है जो अम्लीय व क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करता है। सूचक होता है जो अम्लीय व क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तो और उसको और अच्छे समझेंगे तो हम बता सकते हैं कि इट इज़ पॉसिबल टू चेक वेदर अ गिवन सब्सटेंस एसिड और बेस विद हेल्प ऑफ एन इंडिकेटर, यानी किसी चीज़ का, किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ सब्सटेंस का एसिड या बेस होना इंडिकेटर से ज्ञात हो जाता है। इंडिकेटर से ज्ञात हो जाता है। इसके बारे में हम बात करें तो पहला हमारा इंडिकेटर आता है सबसे भयंकर इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो हमारा आता है लिटमस। लिटमस पेपर, जैसा कि मैंने आपको बताया है, लिटमस पेपर मैंने आपको दिखाया था 9th क्लास में। तो लिटमस दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के लैब में लिटमस पेपर हैं। एक होता है हमारा ब्लू लिटमस पेपर और एक हमारा होता है रेड लिटमस पेपर। ध्यान रखना है, दो टाइप के होते हैं। हिंदी इंग्लिश में दोनों के लिए एक वीडियो है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिकेटर्स का टॉपिक, तो बहुत अच्छे से समझना है। और ये टॉपिक बिल्कुल बोर्ड में से हटा भी नहीं है, बोर्ड में 80% सिलेबस में नहीं है, जो हटा है ये सिलेबस हमें आने वाला है। तो ब्लू लिटमस, रेड लिटमस पेपर, तो ये कैसे बनाते हैं और ये कैसे होता है तो ये भी समझ लीजिए। कहाँ से आता है तो ये एक टाइप की एल्गे से मिलता है। लिटमस हमें कहाँ से मिलता है, एक डाई होती है जो हमें एल्गे से मिलता है। ये एक एल्गे से मिलता है, AgAE। एल्गे, एल्गे क्या होती है, काई होती है जो कौन सी नहीं है, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा क्लास में ये मिलती है। ये वाली लिटमस यानी ब्लू लिटमस अलग हो गया, रेड लिटमस पेपर अलग हो गया, ये एल्गे है जिसे हम थैलोफाइटा बोलते हैं। आगे के लिए हम बात करें तो समझेंगे कि लिटमस कैन बी यूज इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ पेपर। या तो लिटमस का सॉल्यूशन मिलता है हमें, लिटमस सॉल्यूशन भी हो सकता है और लिटमस पेपर भी हो सकता है, यानी लिटमस कागज भी हो सकता है। ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे तो ये कैसे पता लगाते हैं कि कौन सी लिटमस है और कौन सी चीज़ ब्लू बेस है, ये लिटमस से कैसे पता लगाते हैं। तो ये यदि हमारा ब्लू लिटमस होगा, कैसा लिटमस, ब्लू लिटमस पेपर होगा, ब्लू लिटमस पेपर यदि होगा
और यदि हमने उस पर क्या डाल दिया, यदि हमने उस पर क्या डाल दिया, ध्यान रखना है, क्या डाल दिया, ध्यान से समझिए, क्या डाल दिया, ध्यान से, हमारा यदि एसिड डाल दिया, क्या डाल दिया, एसिड डाल दिया, रखना है ये वाली बात, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं। ब्लू लिटमस पेपर पे यदि आपने एसिड डाला तो ये कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, रेड लिटमस पेपर बन जाएगा, रेड पेपर बन जाएगा। और दूसरी चीज़ मैं इसी का उल्टा करके बता रहा हूँ, यदि आपने रेड पेपर ले लिया, रेड लिटमस पेपर लिया, और जब आपने इस पर क्या मिलाया, जब आपने इस पर बेस डाल दिया, बेस से इसको गीला कर दिया, तो ये काय में चेंज हो जाएगा, तब ये ब्लू में चेंज हो जाएगा। रखना है तो ब्लू लिटमस पेपर ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ आपके समझ में आ गई ना। इसको बोल सकते हैं BAR और RBB। फिर ध्यान रखिए, BAR यानी ब्लू एसिडिक रेड, यानी ब्लू पेपर को एसिड ने रेड कर दिया। और इसके बाद हम बात करेंगे RBB का मतलब रेड लिटमस को बेस ने ब्लू कर दिया। तो ये दो ट्रिक हैं जो आप लर्न कर सकते हैं, BAR और RBB यानी ब्लू एसिडिक रेड, रेड बेसिक ब्लू। इसके आगे हम बात करते हैं तो हमारी नेक्स्ट चीज़ आती है तो हमारी नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। नेचुरल इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स यानी ये हमारी बात आती है प्राकृतिक सूचकों की। प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, प्राकृतिक सूचक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हमारी डेली लाइफ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द नेचुरल सब्सटेंस विच में बी यूज टू आइडेंटिफाई अ बेस आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स, यानी ऐसे प्राकृतिक पदार्थ, प्राकृतिक यानी नेचुरल पदार्थ जो बताते हैं, जो यह बताते हैं, जो ये ज्ञात कराते हैं तो ये ज्ञात कराते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय, कौन सा पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय, तो ये हमें बता देता है, ठीक है ना ये। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम बहुत चीज़ें लेंगे, हम कुछ नाम भी लिख रहे हैं। इसमें पहली चीज़ तो हमारी वही आ गई, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर के मैंने आपको बता दिया ये तरीके का डाई होती है, यानी तरीके का होता है। उसके बाद हमारा आता है रेड कैबेज, लाल रेड कैबेज, लाल फूल गोभी। उसके बाद हमारी चीज़ आती हैं टर्मरिक यानी हल्दी, जिसे हम टर्मरिक बोलते हैं, हल्दी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद है कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स यानी रंगीन फूलों की पंखुड़ियाँ, रंगीन फूलों की पंखुड़ियाँ। ये हमारी क्या हो गई, हल्दी यानी ठीक है। ये हमारा लाल फूल गोभी, ये हमारा लिटमस हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये सारी चीज़ें की प्राकृतिक क्या हैं, प्राकृतिक सूचक हैं यानी नेचुरल सूचक हैं, ठीक है। इस तरीके के वीडियो में मैं आपको और भी बता दूं कि कलर पेटल्स ऑफ फ्लावर्स में जो चीज़ें होती हैं उसका नाम लिख लीजिए। एक नाम उसका होता है हाइड्रेनेजिया, हाइड्रेनेजिया, और दूसरे फ्लावर का नाम होता है यानी दूसरे फूल का नाम होता है पेटूनिया,
टूनिया, और एक और उसका भी नाम लिख लेना, ग्रेनियम, GARANIUM, ग्रेनियम। तो ये सारे आपको एग्जाम में लिख लेना है, ठीक है। तो हल्दी जो होती है वो, हल्दी यानी हल्दी के बारे में बात बताता हूँ मैं। हल्दी यानी टर्मरिक, जिसे जानते हैं अपने घर में यूज़ करते हैं टर्मरिक को, ठीक है। टर्मरिक होती है, ये भी समझ लीजिए। टर्मरिक में भी एक डाई होती है, एक प्रकार की है रासायनिक पदार्थ होता है, केमिकल कंपाउंड होता है, जो एसिडिक में कैसे, एसिडिक मीडियम में कोई कलर चेंज नहीं करता है, यानी ये येलो कलर का ही होता है। लेकिन जब बेस के कांटेक्ट में आता है, यानी क्षार के कांटेक्ट में आता है, तो ये रेड कलर दे देता है। इससे पता लग जाता है कि बेस हमारा जो है वो क्या है, मीडियम, बेसिक मीडियम आ चुका है। ये कैसे पता लगाएंगे, आपने देखा होगा जब भी आप यानी हल्दी लगे हाथों को, जब भी साबुन से धोते हैं, सोप टर्मरिक, ये आप घर पे कर सकते हैं, सोप प्लस टर्मरिक, आपका रेड कलर हो जाएगा, रेड कलर अपीयर हो जाएगा। नहीं, इससे पता लग गया जो हमारा सोप है वो कैसा था, बेसिक था, यानी क्षारीय माध्यम में था, क्षारीय था। साबुन कैसा होता है, क्षारीय, ध्यान रखना है। तो ऐसी चीज़ों के लिए आपको पढ़ना है। मैं आपको PDF भी दूँ, संग में ये वीडियो देखें, और जितनी भी चीज़ें कराई हैं अपनी कॉपी में नोट कर लें। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।